नमस्कार। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरू करते हैं। डिस्पर्सल सेंटर पे जब पोलिंग पार्टी के लोग जाएंगे, पीठासीन अधिकारी एवं उनकी पूरी पोलिंग टीम, वहाँ पे आपको अपने ड्यूटी कार्ड के हिसाब से उस पोलिंग बूथ के लिए ईवीएम मिलेगी। ईवीएम में 3 पार्ट मिलेगा, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो आप अपनी सामग्री ले लेंगे और सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि आपकी मशीन, ईवीएम मशीन या कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट आपके ही बूथ पे है, बूथ की होनी चाहिए। ये आपके एड्रेस टैग पे लिखा होगा और कंट्रोल यूनिट के और वीवीपैट के और बैलेट यूनिट पे एड्रेस टैग पे लिखा होगा। नंबर 1 आप चेक कर लीजिएगा, आपके बूथ की मशीन है। दूसरा, एक एक मशीन आप कैरिंग केस से निकालेंगे और उस पर क्या क्या चेक करना है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आपने बैलेट यूनिट निकाला और बैलेट यूनिट को आप चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, आरओ के द्वारा लगी हुई एड्रेस टैग, पते की पर्ची आप देख लेंगे, दोनों किनारों पे लगी हुई है। पिंक पेपर सील डैमेज नहीं है और बैलेट यूनिट पे लगी हुई है। ये देख लेने के बाद हमारी 5 मीटर की एक केबल है, बैलेट यूनिट के साथ लगी होती है। ये कहीं से कटी पटी तो नहीं है और ये एक कनेक्टर है, 9 पिन होती है, इसका कोई पिन मुड़ा तो नहीं है, ये देख लेना है। और दोनों किनारों पे लाल और काला ये स्प्रिंग लैचेज हैं, ये ठीक ठाक है, ये देख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी खिड़की है, इस पे थंब व्हील स्विच बोलते हैं इसको। ये 01 लिखा होगा। अगर एक बैलेट यूनिट यूज़ हो रही है तो यहाँ पे 01 लिखा होना चाहिए। अगर 2 बैलेट यूनिट यूज़ हो रही है आपके विधानसभा में, तो पहले पे 01 और दूसरे पे 02 लिखा होगा। तीसरी चीज़ जो चेक करनी है, हमारे बैलेट पेपर पे जितने नोटा सहित कैंडिडेट हैं उतनी नीली बटन यहाँ पे दिखनी चाहिए, बाकी सफ़ेद मास्किंग से ढकी होनी चाहिए। ये इतनी चीज़ें हम बैलेट यूनिट में चेक कर लेंगे। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम ये देख लेंगे कि इस पे आरओ की सील, आरओ द्वारा लगी हुई एड्रेस टैग लगा है। पिंक पेपर सील यहाँ पे चेक कर लेंगे, डैमेज तो नहीं है, पिंक पेपर सील लगी है। उसके बाद हम यहाँ स्टील की स्विच से ये इस स्विच को ऑन करेंगे, ईवीएम को। यहाँ पे लिख के आएगा ईवीएम इज़ ऑन और ईवीएम अपनी इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें से हमें 4 चीज़ चेक कर लेना है। ईवीएम ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें क्या क्या चेक करना है, टाइम देख लेना है, 15 मिनट का टॉलरेंस है। अगर उससे ज़्यादा का टाइम डिफरेंस है हमारे समय से तो हम ये आरओ को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे डेट और टाइम के बाद ईवीएम का सीरियल नंबर मशीन बताती है। ईवीएम का सीरियल नंबर आप देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है, ये यहाँ ऊपर भी लिखा होता है और यहाँ पीछे भी लिखा होता है और यहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है। ये हम चेक कर लेंगे कि जो सीरियल नंबर हमारा लिखा हुआ है वो सही है, जो मशीन बता रही है वही पीछे भी लिखा है और एड्रेस टैग पे भी लिखा है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट मशीन बताती है, अभी मशीन थोड़ा टाइम लेगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे विधानसभा में जितने हैं मशीन उतने के लिए सेट की गई है। ये 4 चीज़ें चेक कर लेंगे। उसके बाद आते हैं वीवीपैट पे। वीवीपैट पे भी हम देख लेंगे और ये चेक करने के बाद कंट्रोल यूनिट हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ करने के बाद हम वीवीपैट को चेक करते हैं। वीवीपैट पे क्या देखना है, इसका जो पेपर कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट के पास ये एड्रेस टैग आरओ द्वारा लगा होना चाहिए। उसके बाद पीछे आते हैं
पीछे हम चेक करेंगे, ये बैटरी कंपार्टमेंट होता है, इसको यहाँ से खोलेंगे और बैटरी लगी है कि नहीं ये देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइड स्विच होती है, वो अगर टेप लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो 1 पे होना चाहिए। स्लाइड स्विच 1 पे होना चाहिए, इसको वीवीपैट की स्लाइड स्विच बोलते हैं। और ऊपर आप देखिए एक नॉब लगी हुई है, ये नॉब हमेशा लॉक पोजीशन में होती है। जब ये पट होती है हॉरिजॉन्टल होती है तो लॉक पोजीशन में होती है। अगर ये बाई चांस खड़ा रह गया है, आपको खड़ा मिलता है या हॉरिजॉन्टल मिलता है, तो इसको पट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये लॉक अनलॉक पोजीशन 2 होती है, हॉरिजॉन्टल में ये लॉक पोजीशन होती है। इसको हर हाल में लॉक ही रहना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पीठासीन अधिकारी ध्यान देंगे कि हमें मशीन का जो पेपर लॉक नॉब है, ये काली वाली, ये हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए या पट दशा में होनी चाहिए। जब काम नहीं करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में होता है, तो ऐसी होती है। इतना चीज़ चेक करने के बाद इसका भी केबल 5 मीटर का चेक कर लेंगे वीवीपैट का कि केबल ठीक ठाक है और इसका नॉब ना जो है कोई पिन मुड़ी नहीं है और जो लाल और काला स्प्रिंग लैचेज हैं वो ठीक ठाक है। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद एक सबसे बड़ी सावधानी है और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये हर हाल में किसी भी कीमत पे ईवीएम का कनेक्शन डिस्पर्सल सेंटर पे नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूँ, सामग्री वितरण केंद्र पे ईवीएम का कनेक्शन नहीं करना है और वीवीपैट को सूर्य की रोशनी से बचाना है। सिर्फ और सिर्फ अकेले कंट्रोल यूनिट ऑन करके, जैसा मैंने दिखाया था वही ऑन करके देख लेंगे। बाकी चीज़ों का, बैलेट यूनिट का, वीवीपैट का सिर्फ फिजिकल चेकअप करेंगे। इतना कर लेने के बाद हम वापस बारी बारी से कैरिंग केस में मशीनें रख देंगे। जैसे बैलेट यूनिट का ये देखिए, ये कैरिंग केस है, कंट्रोल यूनिट का भी कैरिंग केस है। ये बैलेट यूनिट इस कैरिंग केस में, वीवीपैट के कैरिंग केस में वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस में कंट्रोल यूनिट रख देंगे। एक और सावधानी, वीवीपैट को हमेशा खड़ा ऐसे ही रखना है। ये बहुत ही नाजुक मशीन है, इसको पट नहीं होना चाहिए। यात्रा के दौरान बस में ले जाते वक्त इसको मिस हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, इसको बहुत संभाल के ऐसे ले जाना है। इतनी सावधानी करने के बाद हम डिस्पर्सल सेंटर से अपने बूथ पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं पोल डे के दिन, ये हमारा दूसरा स्टेप। पोल डे के दिन क्या करना है, हमें मॉक पोल करना है। सबसे पहले मॉक पोल कितने देर पहले करेंगे, 90 मिनट पहले हम मॉक पोल शुरू करेंगे। जी हाँ, पहले 60 मिनट पहले करते थे, अब 90 मिनट पहले हम मॉक पोल शुरू करना है हमें। लेकिन मॉक पोल शुरू करने के लिए क्या करना है, मॉक पोल शुरू करने से पहले हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है, ये आपको बड़े आसान तरीके से हम बताते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे वीवीपैट का ये पोर्शन कनेक्टर कंपार्टमेंट खोलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक BU इंटरफेस लिखा हुआ है। BU इंटरफेस मेरी उंगली के पास, यहाँ एक तरफ रेड है, एक तरफ ब्लैक है। BU का मतलब होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट ये है। अब हम क्या करेंगे, बैलेट यूनिट का कनेक्टर यहाँ से, ये बैलेट यूनिट का कनेक्टर है, इसमें इसको बीच से पकड़ेंगे, ध्यान रखिएगा बीच से पकड़ेंगे और लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला लगा के यहाँ पे मिला के ये इसको दबाएंगे और क्लिक की आएगी, डबल क्लिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये लग गया। बैलेट यूनिट का कनेक्शन वीवीपैट से हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वीवीपैट का ये केबल बचा, इसका एक कनेक्टर बचा है और वीवीपैट का कनेक्शन हम
कंट्रोल यूनिट से करेंगे। इसमें भी ये 9 पिन डी कनेक्टर बोलते हैं इसको बीच से पकड़ेंगे और कंट्रोल यूनिट पे ये इंटरफेस दिया हुआ है, लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला लगा के ये डबल क्लिक करेंगे और ये लग गया। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मॉक पोल हम जैसे वास्तविक मतदान होता है उस दशा में करेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखेंगे और कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या PO3 के पास रखेंगे। एक्चुअल कंडीशन में ये दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में ऐसे रखेंगे जैसे वास्तविक मतदान होता है। अब हमारी मशीन रेडी है, कनेक्शन पूरा हो चुका है। ये सारी प्रक्रिया करने से पहले और ऑन करने से पहले, ऑन कहाँ से मशीन देखिए होती है, स्टील की जो स्विच है यहाँ से ऑन होती है, लेकिन यहाँ ऑन करने से पहले सबसे पहले PU के लॉक वाली जो नॉब है, जो ट्रांसपोर्टेशन नॉब है, इसको वर्किंग मोड में लाएंगे। इसको घड़ी की दिशा में खड़ा करेंगे। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया। अब इसको मशीन को EVM को ऑन करेंगे। ऑन कहाँ से करेंगे? जैसा मैंने पहले बताया, स्टील की स्विच से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद EVM इज ऑन और ऑन करते ही यहाँ से 7 पोस्ट स्लिप, ये टेस्टिंग स्लिप्स होती है सेंसर्स के बारे में। ये हमेशा जब भी मशीन ऑन करेंगे 7 टेस्ट स्लिप निकलती है और ये नॉट टू बी काउंटेड इस पे लिखा रहेगा। ये गिनती करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। इतना करने के बाद मशीन ऑन होने में, चूंकि सेल्फ डायग्नोस्टिक मशीन है, M3 EVM सेल्फ डायग्नोस्टिक है, ये पहले डिस्कवर करती है, ये बैलेट यूनिट को डिस्कवर करती है, वीवीपैट को, फिर इनकी जेन्युइनिटी टेस्ट करती है और ये उसके बाद EVM इज रेडी जब लिख के आ जाता है तब हम मॉक पोल की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। जब तक ये ऑन होता है 2 बातें बहुत ज़रूरी बता दें आपको। मशीन जब तक ये अपना डिस्कवर कर रही है, ये परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज सब बताएगी, डिस्कवर करेगी। सबसे पहला काम, हम इसमें इसको खाली दिखाएंगे। ये कंपार्टमेंट हम पोलिंग एजेंट्स को दिखाएंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है। ये ड्रॉप बॉक्स होता है, पर्चियाँ गिरती हैं, पर्ची के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स खाली है, ये खाली करके दिखाना है। और उसके बाद हमें कंट्रोल यूनिट में कोई वोट नहीं है, ये दिखाना है। कंट्रोल यूनिट में आप देख सकते हैं क्लोज, रिजल्ट और क्लियर 3 बटन हैं। चौथी प्रिंट बटन से हमारा कोई मतलब नहीं है। पीठासीन अधिकारी के काम का सिर्फ क्लोज, रिजल्ट और क्लियर है। मैं आपको ये बता दूं कि इस मशीन में कोई वोट नहीं है, टोटल वोट 0 है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप CRC करेंगे। CRC क्या होता है? CRC होता है, इस मशीन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर इसमें कोई मतदान पहले से पड़ा है तो उसको आप मिटा नहीं सकते। मिटाते कैसे हैं? क्लियर नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप रिजल्ट नहीं देख लें। और रिजल्ट आप देख नहीं सकते कब तक? जब तक आप मतदान समाप्त नहीं कर दें। इसलिए अगर इस मशीन में पहले से कोई वोट है तो उसको मिटाने के लिए हमें घड़ी की दिशा में क्लोज, रिजल्ट और क्लियर दबाना होता है, यानी कि CRC। तो सबसे पहले हम मतदान क्लोज बटन दबा के समाप्त करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग लिख के आ रहा है और डेट और टाइम मशीन बताती है मतदान समाप्त होने में। और मशीन थोड़ा धैर्य से काम करेंगे पीठासीन अधिकारी। कंट्रोल यूनिट में टाइम लगता है हर स्टेप में। जब क्लोज दबाने के बाद एंड लिख के आएगा तब हम रिजल्ट दबाएंगे, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मशीन क्लोज बटन दबाने पे कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताएगी। उसके बाद टोटल पोल्ड वोट्स मशीन में पहले से है, ये बता रही कुल कितना वोट पड़ा है। और पोल क्लोज, समाप्त हो गया हमारा।
ये मतदान समाप्त हुआ। ये कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं? मॉक पोल से पहले का सीआरसी कर रहे हैं। अब जब समाप्त हो गया तो रिजल्ट बटन पीली वाली दबा के रिजल्ट दिखाए देखेंगे। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स, यहाँ पे मशीन अपनी इंफॉर्मेशन देती है। पोल डेट बता रही है, उसके बाद पीएसटी पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम, और इस तरह से मशीन अपनी हर कैंडिडेट के लिए, चूँकि यहाँ पे डमी जो मशीन लगी हुई है उसमें 16 कैंडिडेट हैं, तो 16 कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट नंबर 1 कितना वोट, 2 कितना वोट, 3 कितना वोट सबको बताएगी। ये एक टाइम टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस है, इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब एंड लिख के आएगा तब हम क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद जब क्लियर हो जाएगा तब मशीन सबका 0 वोट बताएगी और टोटल बटन दबा के यहीं पे हमको तब मॉक पोल में पहला वोट डलवाने से पहले हमें 0 दिखाना है पोलिंग एजेंट्स को। और 0 कब दिखा पाएंगे? जब हम सीआरसी कर लेंगे। तो सीआरसी करने के लिए क्लोज और रिजल्ट हम देख रहे हैं, क्लियर कर लेंगे, 0 वोट आएगा तब टोटल बटन दबा के पोलिंग एजेंट्स को 0 वोट दिखा देंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और 0 दिखाने के बाद फिर हम पोलिंग एजेंट से बारी बारी वोट डलवाएंगे। ध्यान रखिएगा, वोट डलवाने के लिए 50 वोट मिनिमम 50 वोट डाले जाने हैं। अगर आपके यहाँ 16 कैंडिडेट हैं तो 3-3 वोट डाल सकते हैं, बचा 2 वोट किसी और को डाल सकते हैं। पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे डालेंगे। 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट्स का इंतजार करेंगे हम, 90 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे। और वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस नहीं आते हैं तो हम अपनी पोलिंग पार्टी के साथ, और माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ उपस्थित है तो पूरी प्रक्रिया में वो भी भाग लेंगे और पोलिंग मॉक पोल हम स्टार्ट कर देंगे। सभी जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स होंगे वो जब वोट डाल रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे पोलिंग टीम के भी कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ खड़े रहेंगे और नोट कर लेंगे, नोट करते जाएंगे। पोलिंग एजेंट्स भी नोट करेंगे, आप भी नोट कर लीजिए कि किसको कितना वोट डाला जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पहली बार इस बार मॉक पोल सर्टिफिकेट में आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट भरनी है, जिसमें ये सारे स्टेप्स जो मैं आपको मॉक पोल में बता रहा हूँ वो आपको दर्ज भी करने हैं। और पूरी मतदान पोलिंग पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी को दस्तखत करने हैं, साक्षी के रूप में सभी को साइन करना है। मैं स्टेप्स आपको बता दूं, उसके बाद मैं मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना भी आपको बताता हूं अभी। और ये हमारा रिजल्ट लगभग 14 लोगों का बता चुके हैं। और इसके बाद हम ये क्लियर बटन दबाएंगे। ये प्रोसेस है मॉक पोल स्टार्ट होने के पहले का। और ये कैंडिडेट नंबर 16 का जैसे इसने 0 वोट बता दिया, अब एंड लिख के आएगा रिजल्ट बटन पे, एंड लिख के आ गया रिजल्ट का। अब हम क्लियर बटन दबाएंगे और क्लियर बटन यहाँ व्हाइट कलर का दबा दिया। अब डिलीटिंग पोल्ड वोट्स लिख के आएगा, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स लिख के आएगा। और ये पूरा 14 सेकंड का एक लंबी बीप आती है ये, और इस बीप के बाद सारे वोट डिलीट हो जाएंगे। और क्लियर करने के बाद मशीन अपनी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पूरा देती रहती है। टोटल पोल्ड वोट्स 0 यहाँ पे दिखा रही है मशीन, डिलीट हो गया वोट। और अब कैंडिडेट वाइज यहाँ पे 0 वोट मशीन दिखा रही है। ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब इसमें एंड लिख के आ जाएगा तब हम टोटल बटन दबा के इसमें पोलिंग एजेंट्स को 0 दिखाएंगे। ये इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको इसमें पेशेंस रखना होगा। तब तक मैं आपको इस मॉक पोल, जब तक ये डिलीट हो रहा है, मैं आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं। आप इसको ध्यान से देख लें। इसमें कॉलम नंबर 1 में भरना है
प्रत्याशी का नाम इसमें पहले से छपा होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्याशी का नाम पहले से छपा होगा। उसके बाद कॉलम नंबर 3 है, उसमें मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या लिखनी है। कॉलम नंबर 3 में मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या लिखनी है। और जब हम रिजल्ट बटन अभी दबाएंगे तो रिजल्ट बटन दबाने पे किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है ये इसमें लिखना है, ये लिखते जाएंगे। फिर वीवीपैट की पर्चियां जितनी वोट डालने में 50 वोट डालने में गिरी रहेंगी, उसका भी किसको कितना वोट मिला उस पर्चियों से मिलान करेंगे। और मिलान करने के बाद यहाँ लिखेंगे भी और मिलान करेंगे। फिर हमको यहाँ पे नीचे लिखना है कि मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया हाँ या नहीं, ये लिखना है। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकाली गई हैं कि नहीं, और इस तरह से ये सारे प्रिकॉशन लिखते जाने हैं हमें। और साइन सभी पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी को और पोलिंग एजेंट को इस पे साइन करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार अगर मॉक पोल सर्टिफिकेट आपने ठीक से भर लिया, जो जो स्टेप करते जा रहे हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट पे अगर भरते जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती थी कि लोग क्लियर करना भूल जाते थे और आगे परेशानी होती थी। तो ये एंड लिख के आ गया क्लियर बटन दबाने के बाद। अब हम टोटल बटन मॉक पोल शुरू करने से पहले ये टोटल बटन दबा के यहाँ पे कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स को 0 वोट इसमें है ये दिखाएंगे। आप देखिए मशीन इंफॉर्मेशन दे रही है यहाँ पे, और ये कैंडिडेट 16 हैं और आगे जाके ये फिर अभी टोटल पोल्ड वोट्स 0, मशीन में कोई वोट नहीं है ऐसा दिखाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, टोटल पोल्ड वोट्स 0। ये दिखाने के बाद बारी बारी से 50 वोट डाले जाने हैं। 50 वोट डाले जाने हैं कंट्रोल यूनिट में, एक भी वोट नहीं है ऐसा दिखा दिया हमने। इस ड्रॉप बॉक्स में कोई वोट नहीं है ये पोलिंग एजेंट्स को दिखा दिया। अब बारी बारी से यहाँ से जब परमिशन देंगे पीठासीन अधिकारी, बैलेट बटन जैसे ही दबाएंगे वोट देने के लिए यहाँ से परमिशन देंगे, उसी समय क्या होगा जब यहाँ पे बैलेट बटन दबाएंगे ये कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल गया, उसी समय कंट्रोल यूनिट का ये रेडी लैंप जल गया, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। अब पोलिंग एजेंट कोई भी बटन, नीली बटन जब तक नहीं दबाएंगे ये चलता रहेगा। जैसे ही नीली बटन दबाई जाएगी ये लाइट रेडी लैंप बुझ जाएगा और ये एरो रेड कलर का जो भी नीली बटन दबाएंगे एरो जलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये रेडी लैंप बुझ गया, यहाँ पे जल गया। उसी समय 7 सेकंड के लिए जिस कैंडिडेट के आगे नीली बटन दबाई गई है उसका नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक 7 सेकंड के लिए मतदाता को दिखेगा और एक लंबी बीप आएगी और एक वोट पड़ जाएगा और बिजी लैंप बुझ जाएगा। फिर से दिखाता हूँ दूसरा वोट इसी तरह दूसरे कैंडिडेट के लिए। दूसरा पोल यहाँ पे बैलेट यूनिट से परमिशन दिया, ये बिजी लैंप जल गया, यहाँ पे रेडी लैंप जल गया और किसी और कैंडिडेट पोलिंग एजेंट ने ये बटन दबाया, अगर उसी समय एरो जल गया, ये यहाँ पे 7 सेकंड के लिए कैंडिडेट का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक दिखा और ये पर्ची गिर गई। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 50 वोट नोटा सहित डालने हैं। 50 वोट इसी तरह से मॉक पोल में डाले जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर इसका रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, फिर से वो मतदान 50 वोट का समाप्त करना होगा और उसके पहले हम चाहें तो टोटल बटन दबा के
टोटल बटन दबा के दिखा देंगे कुल 50 वोट या जितने वोट पड़े हैं वो यहाँ पे दिखेगा टोटल वोट। फिर वो मतदान हम समाप्त करेंगे और वोट डालते वक्त वैसे भी पोलिंग एजेंट्स लिखते रहते हैं, हमारे मतदान कर्मी भी लिखते रहेंगे। तो ये मतदान हम समाप्त करेंगे क्लोज बटन दबा के। फिर जब एंड लिख के आ जाएगा तो रिजल्ट बटन दबा के बारी बारी से रिजल्ट दिखाएंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट जब ये रिजल्ट बटन दबा के रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट की जांच करने पे सीयू में प्रदर्शित की संख्या लिखती जानी है। रिजल्ट बटन पे किस कैंडिडेट को कितना वोट ये मशीन बताएगी वो लिखते जाना है। ठीक है, ये रिजल्ट लिख लिया, ये मशीन अपनी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ये क्लियर बटन नहीं दबाएंगे तुरंत, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट एक बार दिखा दिया पोलिंग एजेंट को तो क्लियर बटन नहीं दबाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में एक बार क्लियर दबा दिया तो आप दोबारा रिजल्ट नहीं दिखा सकते। अगर कोई पोलिंग एजेंट से ये कहता है कि मैंने रिजल्ट ठीक से नहीं देखा तो आप उनको संतुष्ट कर लें कि हाँ आपने रिजल्ट ठीक से देख लिया है। अगर वो संतुष्ट हैं तब हम क्लियर बटन दबा के मॉक पोल का वोट क्लियर करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट दबाने के बाद हम क्लियर दबाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे ये लिखना भी ज़रूरी है। मॉक पोल के ग पॉइंट जो है, ग पे पीठासीन अधिकारी की जो मॉक पोल रिपोर्ट है, मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकाल ली गई हैं, हाँ या नहीं ये लिखना है और यही स्टेप यहाँ करना है। क्लियर बटन हम दबा देंगे रिजल्ट के बाद और वोट 0 दिखा देंगे। फिर यहाँ से पर्चियाँ निकालेंगे। सपोज ये पर्चियाँ हैं, हमने निकाल ली और निकालने के बाद हम इन पर्चियों को अलग अलग ऐसे रख के इनको गिन लेंगे। पर्चियों को अलग अलग रख के गिन लेंगे कि किस कैंडिडेट को, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। और गिनने के बाद यहाँ पे लिखना है मुझे कॉलम नंबर 5 में वीवीपैट मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशीवार संख्या यहाँ पे लिखनी है। फिर इनका मिलान भी करना है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से मॉक पोल में वीवीपैट से निकली पर्चियों का मिलान करना है और वो भी लिखना है। और तब ये मॉक पोल सर्टिफिकेट और सारे पोलिंग पार्टी के एजेंट्स का साइन करना है। ये प्रक्रिया हमको पूरी करने के बाद हमें फिर से ये दिखाना है कि ये, जैसा कि मैंने बताया, ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियाँ निकालेंगे वीवीपैट के, और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स के निकली पर्चियों के पीछे सारी पर्चियों पे मॉक पोल स्लिप की एक मोहर लगाएंगे। सारी पर्चियों पे मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा के और उसके बाद इसको ब्लैक कलर के लिफाफे में ऐसे डाल देंगे। और डालने के बाद इस पे अपने बूथ का पता पूरा लिख के इस प्लास्टिक बॉक्स में डाल देंगे और डालने के बाद इस पे भी पता लिख देंगे अपने बूथ का। और उसके बाद ये पिंक पेपर सील आपको एक मिलेगी। पिंक पेपर सील ऐसी होगी, आप इसको आधा इस साइड और आधा इस साइड सील कर देंगे। इसको ऐसे सील कर देंगे और ये आप खुले में बाद में जमा होगा, ये मशीन के साथ जमा होता है। और मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें मॉक पोल शुरू करने से पहले 0 दिखाना है पोलिंग एजेंट्स को, और रिजल्ट दिखाने के बाद सब सेटिस्फाई करने के बाद फिर से क्लियर बटन दबा के सारे वोट मिटा देने हैं। और ये मॉक पोल सर्टिफिकेट पे भी लिखना है और टोटल बटन दबा के भी 0 दिखा देंगे। और ये हमें
बाद में मॉक पोल के बाद ये वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची नहीं है ऐसा दिखाना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये मॉक पोल सर्टिफिकेट पे लिखना है। इतना हो जाने के बाद जब हमारा मॉक पोल ये हो जाएगा तो फिर हम सीलिंग प्रक्रिया के लिए हमारा तीसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ स्टील वाले स्विच से स्विच ऑफ कर देंगे और सीलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा सीलिंग करने से पहले स्विच ऑफ करना है। सीलिंग प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एबी सील हमारे पास होगी। ये ऐसी एक एबी सील मिलेगी। देखिए इसमें लाल और हरा दो जगह ये अंडाकार एलिप्टिकल दिख रहा है बना हुआ, और एक तरफ ए एक तरफ बी। अगर ये हटाएंगे तो ए और बी लिखा मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बार के चुनाव में जो ABCD स्ट्रिप सील होती है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं होगा। बहुत ही साधारण और सिंपल सीलिंग प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है और ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। सीलिंग करने का सबसे पहला तरीका ये है कि ये AB सील को हम ऐसे ए का सिरा है, आप देख लीजिए ए का सिरा ऐसे लगाना है कि ये ए ऊपर की तरफ जाएगा और इसका लगाने का पर्पज़ ये है कि जो हम रिज़ल्ट बटन है हमारी, रिज़ल्ट बटन के ऊपर हमें ग्रीन दिखाना है। ये देख लीजिए ऐसे, ये रिज़ल्ट बटन है, यहाँ ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये पोर्शन ऐसे सील हमारी लगेगी। जो प्रिंट बटन है उसके ऊपर रेड यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, यानी ग्रीन वाला सिरा और ए वाला सिरा ऊपर की तरफ जाएगा और इसको ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमारे पास ये स्पेशल टैग एक हमको मिलेगा। इस पे यहाँ पे इस पे CU नंबर भी दिखाना है, CU नंबर लिखना होगा, कंट्रोल यूनिट नंबर लिखना होगा और ये इस पे पीठासीन अधिकारी साइन भी करेंगे। इस पे एक से इसका नंबर नोट भी किया जा सकता है। इसको हमें सील करना है, ये क्लोज बटन के पास लगाना है। कैसे लगाना है देख लीजिए। इसको बंद किया, ये एक नॉट दिया, डबल नॉट दिया, फिर थोड़ी 2 इंच दूर पे एक नॉट दिया और डबल नॉट देके फिर इसको एक ग्रीन पेपर सील लगा लिया, यहाँ एक नॉट दे दिया, स्पेशल टैग जो हमने लगाया उसको एक नॉट दिया, फिर थोड़ी दूर पे डबल नॉट दिया और ये लॉक देख रहे हैं। यहाँ मोमबत्ती हम कैंडल आपको मिलेगी, कैंडल में यहाँ पे लगा के और ये हम यहाँ पे सील कर देंगे। नीचे हार्ड पेपर रखेंगे, ध्यान रखिएगा हार्ड पेपर नीचे रखना है, हार्ड पेपर आपको मिलेगा। और इतना करने के बाद इसको CU को हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। क्लोज बटन के पास ये स्पेशल टैग लगा के इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये वैक्स, यहाँ से वैक्स पेपर हटाएंगे, ए सिरा दिखेगा, इसको यहाँ चिपका देंगे। फिर यहाँ पे बी सिरा दिखेगा, बी ए के ऊपर फिर बी चिपका देंगे। देखिए एक सीरियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये सीरियल नंबर पोलिंग एजेंट्स नोट कर सकते हैं, पीठासीन भी नोट करेंगे। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट्स साइन कर सकते हैं, ये साइन करेंगे। इसके बाद
ये हम रिजल्ट सेक्शन को हम सील करेंगे। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे और ये धागा बीच में ऐसे डालेंगे और यहाँ पे डबल नॉट देंगे। थोड़ी दूर पे एक और नॉट देंगे लगभग 2 इंच दूरी पे, और ये एड्रेस टैग हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा के और यहाँ पे गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद डबल गांठ बांधने के बाद फिर से हम हार्ड पेपर यहाँ लगा के, और ये पूरा बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से करना है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। पीठासीन अधिकारी ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है। यहाँ पे ऐसे इसको सील कर देंगे और सील करने के बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट को हमने सील कर लिया। ये कंट्रोल यूनिट की सीलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वीवीपैट का ये जो ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स है, इसको हम सील करेंगे। इसको भी सील करने का वही प्रक्रिया है। इसको यहाँ पे धागा डाल के पहले एक नॉट डालेंगे, फिर डबल नॉट डाल के, और करीब 2 इंच पे, ये मैं बार बार इसलिए थोड़ा दूरी पे बता रहा हूँ डबल नॉट डालने से, क्योंकि थोड़ा दूरी पे, क्योंकि आपको लाक से सील करना होता है तो हार्ड पेपर लगाना है, और हार्ड पेपर लगा के थोड़ा सा दूरी रखना ज़्यादा सेफ होता है। जो आखिरी गांठ है वहाँ पे सील करते हैं। अब यहाँ पे हार्ड पेपर लगा के और ये लॉक लगा के सील कर देंगे। यहाँ पे इसको भी सील कर देंगे। अब ये सील करने के बाद हमारी पूरी मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। तो वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गई मशीन। अब यहाँ पे मशीन हम स्टील की स्विच से, जैसा मैंने पहले भी आपको दिखाया, ऑन करेंगे, मशीन ऑन हो जाएगी। ये पहले भी आपको बताया है, ये PO3 के पास अगर हम रखेंगे, पीठासीन और PO3 किसी के पास हो सकता है, वहाँ पे रहेगी, वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगी, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। अब मैंने पहले बताया, जब भी मशीन ऑन करेंगे 7 टेस्ट स्लिप निकलती है नॉट टू बी काउंटेड वाली, वो मशीन अपना टेस्ट करेगी। ऑन होने की एक प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम लगता है, मशीन ऑन होगी। उसके पहले आपको बता दें कि इस बार पहला मतदाता जब आएगा वोट डालने के लिए या मतदान शुरू होने से पहले, पहला मतदाता जब पहला मत पड़ने से पहले पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम सत्र का रजिस्टर पे स्याही से ये लिखेंगे कि हमने टोटल बटन दबा के पोलिंग एजेंट्स को 0 दिखाया है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला मत पड़ने से पहले, पहला मतदाता आने के पहले, उनका रजिस्ट्रेशन होने से पहले, उनकी साइन सत्र का रजिस्टर पे कराने से पहले, सत्र का रजिस्टर पे ये साइन करना है, लिखना है कि टोटल बटन दबा के हमने 0 या 0 दिखाया था कंट्रोल यूनिट पे, ये लिखना होगा। ये इस बार एक प्रक्रिया ये अपनाई गई है। और ये जब तक मशीन ऑन हो रही है, जब ये होगा तो उसके पहले एक शॉर्ट में आप ये समझ लें कि हमारे पोलिंग पार्टी के कर्तव्य और कार्य क्या होंगे। हमारे पहला मतदाता या मतदाता जब भी आता है, सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम के पास आएगा। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक नामावली और पहचान करने के प्रभारी होते हैं। वो 12 पहचान पत्रों में से कोई भी पहचान पत्र मतदाता लेके आएगा तो उनकी पहचान करेंगे, और संतुष्ट होने के बाद निर्वाचक नामावली में उनका नाम और क्रमांक थोड़ा जोर से बुलाएंगे, इतने जोर से कि पोलिंग एजेंट सुन सकें और हमारे PO2 भी सुन सकें। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने पे, पुरुष है तो मतदाता के क्रमांक के नीचे, उनके नाम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, महिला है तो
अंडरलाइन तो करेंगे ही, टिक का निशान भी लगाएंगे, सही का निशान भी लगाएंगे। और उसके बाद मतदाता जाता है मतदान अधिकारी द्वितीय के पास, जो 17 का रजिस्टर के प्रभारी होते हैं। मैंने बताया जैसे कि मतदान अधिकारी द्वितीय जो है 17 का रजिस्टर पे मतदाता का साइन कराएंगे, और साइन कराने के बाद अमिट स्याही एक लंबी लकीर लाइन खींचना है नाखून के सिरे से पहले जॉइंट तक, और उसके बाद PO3 के पास भेजेंगे। मतदान अधिकारी तृतीय जो है वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, और वो बैलेट बटन दबा के ये परमिशन देगा, वोटिंग के लिए परमिशन देते हैं। परमिशन देने के बाद ये आप जो है वो मतदाता जाएगा बैलेट यूनिट और वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, और वहाँ पे नीली बटन दबा के वोट देगा। 7 सेकंड के लिए वो यहाँ पे वोटिंग स्लिप देख के संतुष्ट हो जाएगा। वोट स्लिप, मतदाता का नाम, चुनाव और प्रमाण, चुनाव चिन्ह और प्रमाण। उसके बाद एक लंबी बीप आएगी और बिजी लैंप जलना बंद हो जाएगा, और फिर एक वोट पड़ चुका होगा। ये प्रक्रिया बार बार अपनाई जाएगी और मतदान होता जाएगा। इसी तरह मतदान आखिरी मतदाता आने के बाद जब मतदान समाप्त होगा, पीठासीन अधिकारी ये घोषणा करेंगे या देख लेंगे अब कोई मतदाता तो नहीं है। जब कोई और मतदाता नहीं है और मतदान समाप्ति का समय हो चुका है, क्लोज बटन दबाने से पहले टोटल बटन दबा के पोलिंग एजेंट्स को ये दिखाना है कि कुल कितने वोट पड़े हैं, और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 जैसा कि आप देख रहे हैं इसको भरना है, और इसमें यह लिखना है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मतदान समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थिति में CU के क्लोज बटन को दबाया है। इसमें पूरी पोलिंग पार्टी के मतदान अधिकारी का नाम व पद नाम हस्ताक्षर करने हैं, और पोलिंग एजेंट के भी नाम व हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पे फिर पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद क्लोज बटन दबा के मतदान समाप्त करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद आप देखें क्लोज बटन दबा के यहाँ पे क्लोज दबा देंगे और मतदान समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्लोज बटन दबाएंगे, ठीक है। और ये एक पूरी प्रक्रिया मतदान की एक सुबह से लेके ये चौथा स्टेप हमारा ये। कब आइए थोड़ा सा एरर की बात कर लेते हैं। क्या छोटे छोटे एरर्स आते हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं मॉक पोल के दौरान। अगर कोई इस तरह के एरर आते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। अगर आप मॉक पोल शुरू कर रहे हैं और आपने बैलेट बटन दबाया और यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ रहा है, आप देखिए इनवैलिड लिख के आ रहा है। इनवैलिड कब लिख के आता है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई मतदान समाप्त हुआ है तो रिजल्ट नहीं देखा गया है, और रिजल्ट देखा गया है तो क्लियर नहीं किया है। मतलब क्लोज रिजल्ट क्लियर क्लॉकवाइज करने में कोई एक प्रक्रिया छूट गई है, इसमें व्यतिक्रम हुआ है, ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम CRC करेंगे। हमने सपोज क्लोज देख लिया है, रिजल्ट देख लिया है, क्लियर नहीं किया है, तो हम अगर ये क्लियर बटन दबाते हैं तो ये प्रक्रिया छूटी हुई थी। अगर ये डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, अगर ये क्लियर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हमारा CRC कंप्लीट हो जाता है, तो अब इनवैलिड नहीं आएगा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि सुबह सुबह मॉक पोल में समय आप उस समय अगर ये इनवैलिड आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जल्दबाजी में CRC की प्रक्रिया छूट गई है। तो इनवैलिड आने पे क्या करना है, CRC करना है। अब आप देख सकते हैं हम बैलेट यूनिट हमने दबाया और वीवीपैट नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। वीवीपैट नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वर्किंग मोड था यहाँ पे इसको ऑन नहीं किया और कंट्रोल यूनिट ऑन कर दिया। इसको वर्किंग पोजीशन में नहीं लाए और इसको ऑन कर दिया। ये वीवीपैट को डिस्कवर नहीं कर पाया कंट्रोल यूनिट। तो अब क्या करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि अगर इसको आप अभी ऑन भी कर देते हैं तो भी ये ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमको ध्यान रखिएगा, कोई भी एरर आता है
इस तरह का वीवीपैट नॉट कनेक्टेड था, तो पहले स्विच ऑफ करेंगे, पहले स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फिर इसको वर्किंग मोड में लाएंगे, इसको खड़ा करेंगे, तब जाके ये फिर स्विच ऑन करेंगे, हमारा एरर ये रिमूव हो जाएगा। एक एरर कभी कभी आता है कि आप जो है बैलेट यूनिट PO3 दबा रहे हैं और यहाँ पे प्रेस्ड एरर लिख के आता है, मैं देख लीजिए, प्रेस्ड एरर अगर लिख के आ रहा है, प्रेस्ड एरर PU01, मतलब यह है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई ना कोई बैलेट बटन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या करना है ऐसी कंडीशन, स्विच ऑफ करेंगे, तहसील अधिकारी जाके देख लेंगे और सारी बटन को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर इसमें कोई चीज च्युइंगम या कोई पेपर कोई फंसा दिया है तो उसको हटा देंगे और हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फिर से ये यहाँ पे वोट की प्रक्रिया हम स्टार्ट कर सकते हैं और वोट स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप मॉक पोल के लिए मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं, आपने बैलेट बटन दबाया और यहाँ पे बैलेट बटन दबाने के बाद BU नॉट कनेक्टेड लिख के आएगा, ये एक एरर आ सकता है और फिर से देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप BU का जो यहाँ पे सॉकेट लगा है ये देख लीजिए, ये ढीला तो नहीं है, ये अगर ढीला है तो इसको फिर से लगा देंगे और ध्यान रखिए कि ये एरर लगाने पे भी दूर नहीं होगा। स्विच ऑफ करेंगे, फिर कंट्रोल यूनिट के स्टील स्विच से स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे और आपका एरर ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये जो छोटे छोटे एरर है वो दूर करने की प्रक्रिया आपको बताई है। हाँ, एक चीज़ है, अगर वीवीपैट में एरर 2.1 टू 2.3, 2.4 या इस तरह के 2.14 तक के एरर आते हैं, वीवीपैट में कोई एरर आता है तो वीवीपैट रिप्लेस होगा। रिप्लेसमेंट के बारे में आपसे बात कर लें कि अगर मॉक पोल के दौरान हमारी कोई मशीन खराब होती है, तीनों यूनिट में से मॉक पोल के दौरान कोई मशीन खराब होती है तो सिर्फ वही बदलेंगे जो खराब होगी। सपोज मॉक पोल में कंट्रोल यूनिट अगर खराब होती तो सिर्फ कंट्रोल यूनिट बदलेंगे, बैलेट यूनिट खराब होती तो सिर्फ BU बदलेंगे, या वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट बदलेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान अगर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में से कोई खराब होती है तो पूरा यूनिट चेंज करेंगे और एक एक वोट का मॉक पोल करेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान के समय अगर सिर्फ वीवीपैट खराब होती है तो सिर्फ वीवीपैट चेंज करेंगे और मॉक पोल नहीं होगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया रही। आशा है आपका मतदान, ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद सफलतापूर्वक संपन्न होगा। आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे ये वीडियो देख के, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद समाप्त